राधा ने झट आंखें खोल ली। कन्हैया कहने लगे धरीरा, मेरे भाइयों, भगवान कन्हैया ने पूछी राधा कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? राधा कहने लगी पहचान हो कहूँ दर्द है रहो कि नहीं है रहो। बोले अब तबीयत कैसी है? बोले देखो कैसी तबीयत है। कन्हैया कहने लगे राधा तुमने जीतनो बड़ो ढोंग काहे करो, अगर हम ये सब कुछ नहीं जानते करना तो तुमने तो हमारी बेइज्जती कराने पे तुली पड़ी तुम तो राधा कहने लगी कन्हैया जब खरग में तुम्हारी मुस्कुराती हुई इस मोहनी मूरत को देख करके मेरे दिमाग में ये बात गूंज गई कि मैं कन्हैया की इस मुस्कुराती हुई मूरत के अलावा किसी दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। तो कन्हैया कहने लगे धन्य है राधा, आज हम तुम्हारी भक्ति से खुश हैं और हम रहें या चले जाएं, लेकिन हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारे हृदय से ये मोहनी मूरत कभी दूर नहीं होगी। तो तुमने देखा होगा कन्हैया की मैया रुक्मिणी सहित 16,108 पटरानियां थी, लेकिन फोटो अगर कहूं मिलेगो तो किनके संग? राधा की। कहूं दूसरे के संग देखोगा उन्हें, क्योंकि ये भगवान ने खुश होकर के राधा को वरदान दे दिया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया सभी ब्रजबालाओं के साथ उस वृंदावन में रह रहे हैं और दिन पर दिन भगवान का सितारा बुलंद होता जा रहा है, लेकिन उधर मथुरा में भोजराज कंस का सितारा दिन पर दिन ढलता जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, एक दिन वो सभी ब्रजबालाओं ने आज भगवान कन्हैया को घेर लिया और कहने लगी हैं श्याम आप हमारे साथ में महाराज खेलिए। तो मेरे भाइयों, कन्हैया कहने लगे हैं अभी वो समय नहीं है, समय आने दो, मैं तुम्हारे साथ अवश्य महाराज खेलूंगा। मेरे भाइयों, एक दिन भगवान कन्हैया ने शरत ऋतु की पूर्णिमा वाले दिन वो ब्रजबालाएं जहां खड़ी हैं और भगवान कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया और बार बार विनती की है कि श्याम अब तुम मना मत करना, हमारे साथ महाराज खेल लीजिए। तो कन्हैया बोले हैं उन ब्रजबालाओं से कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो और शीघ्र ऐसा सुहाना समय बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, आप चिंता न करो। बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। आज भगवान कन्हैया उन ब्रजबालाओं को माता कह देते हैं कि आप चिंता ना करो, मैं अवश्य तुम्हारे साथ में महाराज खेलूंगा। और आज माता गोपियां तो अपने अपने घर के लिए चली गईं, कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश दिया
और कहा है कि तुम जाओ और यमुना के किनारे जाकर के बड़ी सुंदर रमणीक जगह को बनाना जहां हम उन ब्रजवालाओं के साथ महाराज खेल सकें। आज आदेश की देरी माता यमुना नदी के किनारे उस योग माया ने बहुत सुंदर रमणीक सी जगह बनाई। वो जगह क्या थी? कन्हैया ने उस सुंदर रमणीक जगह को देखा और हाथ में बंसी को लिया और बट वृक्ष पर उस कदम की वृक्ष की डाली पर भगवान बैठे और बैठ करके माता आज कन्हैया बंसी को बजाने लगे। और जब बंसी बजाई, कैसी बंसी बजाई कन्हैया ने, ऐसी बजाई कन्हैया ने कि ऐसी बजाई रही, कैसी कि ऐसी बजाई रही बंसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई रही। आज माता जब भगवान कन्हैया ने यमुना नदी के किनारे जाकर के जब बंसी को बजाया और बंसी की ध्वनि जब उन ब्रजवालाओं ने सुनी, कान में आवाज पहुंची, तो इतना ज्ञान नहीं रहा उन ब्रजवालाओं को परीक्षित महाराज, अगर कोई गोपी श्रृंगार कर रही है